सीधा रुक कर लेते हैं अहम खबर का। नीट पेपर लीक में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। सीजेआई ने कहा है कि वो पेपर सेटिंग की पूरी प्रक्रिया क्या होती है ये जानना चाहते हैं। पेपर लीक हुआ ये तय है, दोबारा परीक्षा का आदेश देना पड़ सकता है। पेपर लीक कितना व्यापक है ये भी देखना पड़ेगा। तो देखिए, शुक्रवार को केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दर्ज किया था कि पेपर जो लीक हुआ उसके बाद परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 24 लाख अभ्यर्थियों के जिंदगी का सवाल है। लेकिन अब उसी तमाम याचिकाओं पर आज कुल मिलाकर 38 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और उस पर सीजेआई की अहम टिप्पणी सामने आई। और इस पूरे मामले पर प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। सीधा प्रभाकर, मैं आपका रुख करूंगी और सीजेआई की ये जो टिप्पणी है इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सीजेआई ने जो बात कही, चूंकि एनटीए ने भी जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया, जो सरकार की तरफ से हलफनामा दायर किया, दोनों में बातें कही गई थी। ये माना गया था कि पेपर लीक हुआ है, वो जो तथ्य रखे गए थे। तो सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेपर लीक हुआ था। ये बात तो सही है कि पेपर लीक हुआ था। अब ये पता लगाना है, ये पता करना है कि पेपर लीक हुआ तो उसका पैमाना क्या था, वो कितने व्यापक स्तर पर लीक हुआ था। कोर्ट ने कहा, सीजेआई ने कहा कि हमें ये आदेश देने के लिए कि नीट की परीक्षा दोबारा कराई जाए, ये जानना होगा कि पेपर लीक हुआ तो उसका पैमाना क्या था, किस तरीके से पेपर लीक हुआ। अगर सोशल मीडिया के जरिए लीक हुआ पेपर तो उसका पैमाना व्यापक होगा। तो कोर्ट ने कहा कि हमें इस तरह का आदेश देने के पहले तमाम तथ्यों को जानना होगा। साथ ही एनटीए को कोर्ट ने कहा कि आपको एकदम ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, आपको ये तमाम खुलासे करने पड़ेंगे, कोर्ट के सामने साफ साफ बताने पड़ेंगे कि लीकेज हुआ तो कहां से हुआ, कितना हुआ, किस तरह से हुआ, ताकि कोर्ट कोई फैसला ले सके, कोई आदेश दे सके। सीजेआई ने कहा कि आखिरकार ये करीब 23 लाख से 24 लाख बच्चों के भविष्य का मसला है, हमें कोई फैसला देने के पहले उन तमाम चीजों पर विचार करना होगा, क्योंकि अगर दोबारा परीक्षा का आदेश देते हैं तो इससे तमाम बच्चों के भविष्य पर असर पड़ता है। तो कोर्ट ने एक तो बातें कह दी, सीजेआई ने कह दी कि जो अभी तक के जो आरोप थे, जो आशंकाएं थी, वो साफ है कि पेपर लीक हुआ है। नीट की परीक्षा में इस लिहाज से अगर इसे देखें तो उन 24 लाख अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर भी इसे माना जा सकता है, क्योंकि 2013 के अगर मसले को देखें तो उसमें जब कोर्ट ने ये माना था कि पेपर लीक हुआ है तो परीक्षा को रद्द भी किया गया था और आज भी हम उसी दिशा में जा रहे हैं। देखिए, कोर्ट ने अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। कोर्ट ने यह कहा है कि हमें इस तरह का आदेश देने के पहले हमें जानना होगा कि पेपर लीक का पैमाना कैसा था। तो ये जानने के लिए कोर्ट ने एनटीए से कुछ सवाल पूछा है, सरकार से कुछ सवाल पूछा है। अगली सुनवाई, आज कोई आदेश नहीं आएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जरूर दिया है कि इस मामले में जो सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई से कहा है कि उस जांच की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल हो। एक आज का आदेश है, आज की सुनवाई टल रही है। अगली सुनवाई प्रोबेबली गुरुवार के लिए तारीख लगेगी। गुरुवार को लंबी सुनवाई होगी और उसमें तमाम पक्षकारों से, तमाम याचिकाकर्ताओं से उनके तथ्य रखे जाएंगे, क्योंकि याचिकाएं यहाँ कई तरह की हैं। जो पहली याचिका है उसमें यह मांग की गई है कि चूंकि पेपर लीक हुआ है इसलिए दोबारा एग्जाम कराया जाए। एक दो याचिकाएं ऐसी आई हैं जो कहते हैं कि नहीं, एग्जाम दोबारा कराए जाने की जरूरत नहीं है। तो कोर्ट इस पर विस्तार से सुनवाई करेगा, लेकिन कोर्ट ने यह कह दिया कि अब इसमें कोई दो राय नहीं है और हमें यह मान लेना चाहिए। सीजेआई ने कहा, सरकार से भी कहा कि हमें यह मान लेना चाहिए कि अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पेपर लीक हुआ है तो हुआ है, अब नकार नहीं सकते आपको। अब आप हमें यह बताएं कि पेपर लीक हुआ, कहां से हुआ, किस पैमाने पर हुआ, क्या केवल पटना में ही जगह एक सेंटर पर हुआ या कहीं एक ही सेंटर पर हुआ और सुबह सुबह पेपर मिल गया और बच्चों को रटा लिया गया। अगर ऐसा हुआ तो उसे हम स्थानीय पेपर लीक की बात कर सकते हैं, उसका असर कम होगा। लेकिन अगर वो कई जगह हुआ या सोशल मीडिया के जरिए हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यापक पैमाने पर पेपर लीक हुआ और तब हमें दोबारा परीक्षा का आदेश देना पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आदेश देने के पहले सुप्रीम कोर्ट उन तमाम तथ्यों को समझ लेना चाहता है, जान लेना चाहता है। आज के करीब 1.5 घंटे की सुनवाई हुई है। अब सुनवाई की अगली तारीख लगने वाली है और जब प्रोबेबली गुरुवार को सुनवाई होगी और तब सुप्रीम कोर्ट इस पर विस्तार से सुनने के बाद कोई आदेश दे पाएगा। एक चीज और यहां पर प्रभाकर आपसे समझना चाहूंगी, पेपर लीक हुआ, अब कितना हुआ, कितना हद तक हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ी टिप्पणी इस लिहाज से की क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि पेपर लीक हुआ। तो अगर इस लिहाज से देखें तो चूंकि सीजीआई ने सॉलिसिटर जनरल से यह भी सवाल किया कि अगर जिन बच्चों ने चीटिंग की है या जो बच्चे गलत तरीके से नंबर लाए हैं
उनको कैसे चिन्हित किया जाएगा? तो फिर ये तो दोबारा परीक्षा होकर ही कर सकते हैं। तो हम क्या उस दिशा में जा रहे हैं कि परीक्षा रद्द हो सकती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही उसमें से एक बात ये कही, तमाम संभावनाओं की बात हो रही है कि अगर पेपर लीक नहीं, अगर परीक्षा रद्द नहीं हो रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट कन्विंस नहीं हुआ और परीक्षा रद्द नहीं हुआ, तो रद्द नहीं हुआ तो कोर्ट ने पूछा कि तो हमें आप बताएं कि इस धांधली में, पेपर लीक में वो जो बच्चे शामिल थे उनकी पहचान हो गई है क्या? उन्हें रोकने के लिए, उनके दंडित करने के लिए आपने क्या व्यवस्था की है? ये कोर्ट ने पूछा है सरकार से, एनटीए से। दूसरी बात कि अगर हुआ है, अगर रद्द करने की नौबत आती है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, वो कैसे करेंगे, वो तमाम चीजें। कोर्ट ने एक बात और कही है कि हमें यही नहीं देखना है कि इस बार ऐसा हुआ, भविष्य में ऐसा नहीं हो उसके लिए क्या उपाय किए जाएंगे, क्या उपाय सरकार कर रही है। ऐसे सॉलिसिटर जनरल से सीजेआई पूछ रहे थे और उन्होंने कहा कि मसला ये सामान्य मसला नहीं है, ये डॉक्टर्स का मसला है जो देश के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, जिनके हाथों में देश का स्वास्थ्य होता है, जो इलाज करते हैं, जिनके हाथ में लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल होता है। तो ऐसे में इस परीक्षा की सैंक्टिटी, और एक बात और कहूं कि जैसे मामला पहली बार सुप्रीम कोर्ट आया था तभी वैकेशन बेंच ने कह दिया था कि नीट परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। तो वो सैंक्टिटी जो प्रभावित हुई है वो शुरू से, पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता रहा है, आज भी कह रहा है, सीजेआई आज भी कह रहे हैं। लेकिन बात यही है कि कोर्ट कोई भी फैसला देने के पहले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहीं अपील की गुंजाइश नहीं होती है, तो सुप्रीम कोर्ट को तमाम चीजों को देखना है। सुप्रीम कोर्ट पहले सुनिश्चित करना चाहता है कि अगर दोबारा परीक्षा का आदेश दिया जाए तो क्या उसके लिए पर्याप्त तथ्य हैं। उन तमाम चीजों को सुप्रीम कोर्ट, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चीजें पूछी कि पेपर सेटिंग का तरीका क्या होता है, पेपर जब सेट होता है उसके बाद से प्रिंटिंग में कैसे जाता है, प्रिंटिंग में जाता है तो कौन लेकर जाता है, प्रिंटिंग से पेपर बनकर आता है तो बैंक में कैसे जाता है, बैंक से सेंटर में कैसे जाता है। दरअसल वो ये जानना चाहते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पेपर कहां कहां लीक होने की गुंजाइश कैसे कैसे है। उन्होंने ये भी पूछा देश में कितने स्टूडेंट इसमें शामिल हैं, कितने सेंटर्स थे, बाहर के देशों में कितने सेंटर्स थे, कितने एफआईआर अभी दर्ज हुए हैं। तमाम तरह के सवाल पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जाते जाते एक बात, सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई कंक्लूड होते होते सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एनटीए को यह डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, साफ साफ बताना पड़ेगा कि पेपर लीक हुआ तो कहां कहां हुआ, कौन कौन लोग शामिल थे, लीकेज का तरीका क्या क्या था, उनके पास कितनी जानकारी है, जितनी जानकारी है वो सुप्रीम कोर्ट को बताएं। वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित है, यह निश्चित हो गया, इसमें कोई आशंका नहीं है कि पेपर लीक हुआ, गड़बड़ी हुई, लेकिन दोबारा परीक्षा का आदेश देने के पहले हमें उन तमाम चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि 23 लाख से अधिक बच्चों के भविष्य का मसला है। सुप्रीम कोर्ट को चिंता है, सुप्रीम कोर्ट को उन बच्चों की चिंता है जो सुप्रीम कोर्ट आए हैं, सुप्रीम कोर्ट को उन बच्चों की भी चिंता है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं आए हैं। तो जब देश की सबसे बड़ी अदालत पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है तो वो अदालत अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने के पहले उन तमाम तथ्यों को एक बार देख लेना चाहता है, समझ लेना चाहता है। अभी कहना कुछ मुश्किल है, क्योंकि आप पहले से सबको पता है एनटीए और सरकार किसी भी सूरत में दोबारा एग्जाम कराए जाने के पक्ष में नहीं है। लेकिन सरकार मान चुकी है, एनटीए मान चुका है कि पेपर लीकेज हुआ है, गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है। अब जो करना है सुप्रीम कोर्ट को करना है। अगली सुनवाई जब होगी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, उसके बाद आदेश दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे, ये कोर्ट ने फैसला किया और साथ ही साथ अब इस पूरे मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी।